हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? वॉइस क्लियर है? फोटो ब्यूटीफुल है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए बेटा, एकदम जल्दी से। जल्दी से। अब तो बेटा एकदम इंटरफेस भी डिफरेंट हो गया है, एकदम मस्त हो गया है, जबरदस्त ना। देख पा रहे होंगे आप? नाइस अपडेट। सर बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। अरे स्मार्ट तो मैं हूँ यार। अपडेट कैसा लगा पहले ये बताओ, हाउ इज अपडेट? बढ़िया है ना? चलिए फोड़ देंगे आज हम, ठीक है ना? यार तुम लोग लिए तो मैंने ऐप को स्टार्ट किया है, ठीक है ना? वो अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे हम सब इम्प्रूव कर रहे हैं। सच में अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो यार तुम फीडबैक वीडियो बना दो एक। है? एक फीडबैक वीडियो होनी चाहिए यार, क्या बोलते हो? बाइनरी तो बेटा 45 मिनट का ही है। अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें ना, ठीक है ना? हाँ, एक बार बवाल चीज है। चलिए देखो, इतनी बढ़िया चैट आ रही है साथ में ना, अमला ओम प्रकाश नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अभी कराया नहीं तो रिग्रेशन, कॉरिलेशन रिग्रेशन कराया नहीं मेरे बच्चे, तो फिर क्यों हम उसके ऊपर बात करेंगे? हाउ कैन मैनेज अप्रैल अटेम्प्ट? संदीप, अप्रैल अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? व्हेन डिड यू ज्वाइन संदीप? कब ज्वाइन किया आपने? आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी वॉइस की प्रॉब्लम ठीक होगी। पता है ओबीएस भी होता है, एक ना ओबीएस सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ सेटिंग हिल गई थी। टेस्ट देने में मजा आ रहा है, टेस्ट बहुत बढ़िया है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेरी, मजाक नहीं कर रहा, शैतानी के सब मौज बन गई होगी। क्या बोलते हो आप? इन अक्टूबर, अक्टूबर तक तो तूने काफी कर लिया होगा कोर्स, थोड़ा सा ब्रेक ले ले अब अपने पेपर तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर, जिससे कभी कभी एक क्वेश्चन आया, कभी दो आए, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चन आया ही नहीं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर, ठीक है ना? और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आई विल टेक ओनली योर 45 मिनट टू फिनिश इट। लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब इस बार एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उससे लास्ट टाइम दो क्वेश्चन आए, क्योंकि उससे लास्ट टाइम एक भी नहीं आया था। वेन एवर क्वेश्चन इज नॉट कमिंग, अगले एग्जाम में दो आ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट वन तो इस बार एक्सपेक्ट करेंगे और मैक्सिमम दो कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए सामने बाइनरी नंबर क्या है, क्या इसके अंदर हम करने वाले हैं। नंबर को लिखने का एक तरीका, बाइनरी टू डेसिमल, दो ही चीजें पढ़नी है हमने। डेसिमल टू बाइनरी पढ़ना है, एंड बाइनरी टू डेसिमल पढ़ना है। किसी भी नंबर का एक फॉर्मेट है, जैसे आपको पता होगा बाई, डेसी का मतलब 10, मतलब इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। जितने भी नंबर हम देखते हैं 2, 4, 5, 50, 25, ये सब डेसिमल फॉर्म में लिखे होते हैं। इनको हम दो नंबरों का यूज करके 0 और 1, बाई का मतलब 2, 0 और 1 की हेल्प से कोडिंग करते हैं। ये ज्यादातर कंप्यूटर एप्लीकेशन में चैप्टर का यूज होता है, ठीक है ना? तो बाइनरी के अंदर हर नंबर का एक कोड होगा 0 और 1 की फॉर्म में, उसको हम लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसी भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में लिखा है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है। तो सबसे पहली बात जो मेरे बच्चे वो है कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ जाओगे। एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो वो पूछ चुका है सब करवा दूंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 23, इसका बेस कितना है 10, ये बेस 10 है, जितने भी नंबर लिखे हैं वो बेस 10 के होंगे। अब इसको आपको करना है किस में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट, बेस 2 की फॉर्म में। तो आपको करना क्या होता है, इस 23 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ऐसे इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे 2 लाइनें खींच के डिवाइड करके जो भी यहाँ पे आता जा रहा है क्वेश्चन वो लिखना है 2 एकम 2 एकम, ठीक है ना, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ लिखना है। अब 23 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बनाएगा। तो सोचने वाली बात है, जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इट इज वेरी ऑब्वियस 0 या 1 ही रिमाइंडर होगा, तो जो रिमाइंडर आता जा रहा है उसको लिखते जा रहे हैं। फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 पंजे 10, रिमाइंडर 1, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0, बस खत्म। फिर यहां से स्टार्ट करना है नीचे से और ऊपर तक जाना है, ये आ गया 1 0 1 1 1, ये इसकी बाइनरी फॉर्म है। ये इसकी बाइनरी फॉर्म है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताएंगे, मामला डन है कि नहीं है, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान ले मैंने ले लिया 154, 154 डेसिमल फॉर्म में है, इसको मैं लिखना चाहता हूं किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो 154 को तू पकड़ेगा और डिवाइड करेगा 2 से, 2 7 जा 2 7 जा, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 3 जा 2 8 जा, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 19 जा, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 2 जा, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 1 जा, रिमाइंडर कितना आया 0। अब ऐसे चलना है, जो रिमाइंडर आता है लिखते रहना है, एंड में 1 आएगा कुछ तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 1 0 0 1 1 0 1 0। बोलो क्लियर है कि नहीं, मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है, जल्दी बोलेंगे सब बच्चे। फ्री के नंबर पढ़ा रहा हूं, इस बार एक क्वेश्चन मिनिमम, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया। जिस बार क्वेश्चन नहीं आता ना इसके ऊपर, उसके अगली बार 2 दिखते हैं, 2 दिख जाते हैं। मैं तो तुमने कह रहा हूं एक ही दिख जाए, फ्री है भाई, फ्री के 2.5 नंबर है और एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कितनी सुंदर पिक आ रही है मेरी ना, है ना, मस्त लग रहा हूं मैं। बच्चों को ये था ना कि सर वो चैट बॉक्स आ जाता है, वो हटता नहीं है, फिलाना ढिमकाना, क्या अपडेट है यार, बड़ा अपडेट, ब्यूटीफुल। सर आप तो पक्के एक्टर ही हो। आई नो यार, बहुत सारे मैंने ऑफर्स को मना किया यार, मेरे को बहुत सारे ऑफर थे बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, है, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, लॉलीवुड से, इस सबसे बहुत ज्यादा ऑफर्स थे। आई रिजेक्टेड, क्योंकि मैं अपनी जन्नत इस टीचिंग लाइन में बनाना चाहता हूं, समझ रहे हो। बच्चों को पढ़ा के जो मुझे खुशी मिलेगी ना, वो एक हीरोइन के साथ एक्टिंग करके नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। जो खुशी मुझे पढ़ा के मिलती है वो खुशी मुझे वहां नहीं मिल सकती, समझ रहे हो। इसलिए आई रिजेक्टेड मैनी ऑफर्स। बाकी कभी फ्यूचर में तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक आधी फिल्म कर लूंगा, ठीक है ना। अगर तुम कहते हो कि सर नहीं आप जाओ बॉलीवुड में, लेकिन आपकी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि आप सीधा सीधा 2 महीने के लिए यहाँ आ जाओ, हमारे पास एक मूवी बना के चले जाओ, फिर पढ़ा लेना बच्चों को। लेकिन नहीं हो पाता यार मुझसे ना, मुझे पता नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना भी तो जरूरी है ना। बाकी अगर आपको एक्चुअल में लगता है ना कि मैं बहुत बढ़िया एक्टिंग करता हूँ, तो आई कैन गो इन हॉलीवुड और बॉलीवुड, ठीक है ना, मैं जा सकता हूँ यार। चलिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये देखो यहाँ पे
17.12 इस टाइप का देता है। देखो 4 ही प्रकार के क्वेश्चन है, मैं चारों प्रकार के करवा रहा हूं। कभी कभी ना इस फॉर्म में देता है, डेसिमल फॉर्म में, और वो कहता है कि बताओ भाई, डेसिमल फॉर्म में देता है, कहेगा बताओ भाई कि इसकी बाइनरी फॉर्म क्या है। तो बच्चा पहले ना इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ना, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 1 0 0 0 1, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे भी। अब करना क्या है, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी उसका इंटीग्रल पार्ट आता जा रहा है उसको लिखते रहना। जैसे 0 आ गया, यहाँ 0 लिख दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 आया, फिर 0.96 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 18 19, 1.92, 1 आया, फिर 0.92 को, मतलब डेसिमल को आपने डेसिमल वाले को ही करना है मल्टीप्लाई, मतलब 0.92 आया तो 0.92 को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 आ गया। फिर 1.84 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 आ गया। जो भी इंटीग्रल पार्ट आता है, फिर 0.68 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 0.36 को करना है। आप सोच रहे हो कि सर कब तक करना है, यो कब तक करना है, यो भाई आपकी मर्जी है कब तक करना है। अगर ये जल्दी टर्मिनेट हो जाए तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो ऑप्शन चलता जा रहा है तो आपको चलाते नहीं जाना, ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या पता 5 6 या 3 4 डिजिट के बाद ही रुक गया हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, ये आंसर है, चलता रहेगा, उसमें क्या है। ये आगे इसकी डेसिमल बाइनरी फॉर्म। किस किस को क्लियर है एक बार चैट में लिखेंगे, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, इज दिस क्लियर टू यू? इफ इट इज नॉट क्लियर, आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव 40.6, फर्स्ट 40 को डिवाइड करो, फिर 0.6 को पकड़, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1.2 आ गया। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो उठा ले। फिर 0.2 को करना है, 0.2 को 2 से, कितना आ गया 0.4, तो इसका इंटीग्रल उठा ले 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा 0.8, 0.8 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, कितना आ गया 1.6, 1 उठा ले, फिर 0.6 आ गया। चलता रहेगा ये, तो इतना काफी मामला डन है सर। हो गए 2 प्रकार के क्वेश्चन खत्म, 4 ही प्रकार के क्वेश्चन है। डेसिमल से बाइनरी 2 टाइप के, एक तो सीधा इंटीग्रल या डेसिमल वाला, इसी तरह से बाइनरी से डेसिमल लाना है उल्टा। एनडे की मैथ्स पढ़ के जेई मेन हो सकता है? अरे भाई 10-10 क्वेश्चन करके आए हैं बच्चे मेरे, सिर्फ एनडे की कॉपी पढ़ के। कौन सा अटेम्प्ट दे रहा है तू मुझे बता। अप्रैल में देगा क्या? क्लियर है? अप्रैल के लिए तो भाई यही करना पड़ेगा। 2024 के लिए कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जितने भी स्टेट लेवल के सीएट एग्जाम होते हैं और जेई मेन, उस सबका बैच ऑनलाइन।
लिखो बाइनरी, मत लिखो, पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आप करिए इसको जरा, मैं आया। आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ, धमाकेदार बच्चों वाला आता है सीयूटी का। ठीक है, अभी पहले इस क्वेश्चन को ना बाद में करेंगे डिस्कस। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, कॉफी को निपटा। पॉइंट 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, 1 आ गया। जब 1 आ जाए फिर आगे नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते। 0 0 0 लिखना चाहते हो लिख दो, आगे कुछ फायदा नहीं है। लिखना चाहते हो ऐसे ही छूटते हैं, 0 0 नहीं आता लिखा होगा। बोलो क्लियर। मुझे लग रहा है कि अब डाटा भी कम यूज हो रहा होगा। जरा ये बात बताइए मुझे, क्या डाटा कम यूज हो रहा है? मुझे एक बच्चे ने बोला था डाटा कम यूज होगा। अच्छा 360 अवेलेबल है। 360 पे आ गया। अब 360 की क्वालिटी तो वीक लग रही है यार। मैंने तो वाईफाई लगवाया हुआ है, तो मैं तो अपना 10720 पे देख रहा हूँ, उसमें तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ यार। नेक्स्ट लिखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब चैट बंद,
पहले पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पीवाई को दिखाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको कंग्रेचुलेशन दूंगा कि भाई आपके 2.5 या 5 नंबर पक्के हो गए। मान लो हमारे पास है 1111101। अब इसको करना है आपको डेसिमल में कन्वर्ट। तो भाई कुछ नहीं करना है, 1111101, तो आपको हर नंबर को पकड़ना है, उसके आगे देखना है कितने डिजिट है। इस 1 के आगे कितने डिजिट है? 5, 1 2 3, तो 2 की पावर 5। फिर प्लस लगाना है, अगले वाला भी डिजिट 1 है, उसके आगे कितनी हो जाएंगी? 4। ऑब्वियस ही बात है, पिछले वाले में आगे डिजिट 5 है तो अगले वाले में 4 रहेंगे। 2 की पावर, फिर 2 की पावर 2, फिर 0 है, 0 के आगे 2 की पावर 1 है, और एंड में उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो चच्चा ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये 8, ये 4, ये 0, ये 1। 32, 6, 38, 48, 48 और 10 58, 58 और 3 61। किस किस को क्लियर? पहले 10101011 को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। 0 के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 6, क्योंकि 0 ही हो जाना है। फिर 1 इंटू 2 की पावर 5। देखो प्रैक्टिस की बात है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में सोच लोगे। 2 की पावर 7 128, 128 और 64, फिर 32, फिर 2, फिर 1। लेकिन अभी तो मैं कर रहा हूँ। फिर 0 आ गया, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4 आ गया, फिर 0 आ गया, ठीक है ना। 7 हुआ, फिर 5 हुआ, 5 के बाद 3 आना था ना यहाँ पे। फिर 2 की पावर 1, फिर 2, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये तो मैंने अभी डेसिमल से पहले वाला पार्ट सॉल्व किया है। 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 132, 160, 171 तो ये आ गया। अब आपको डेसिमल के बाद वाला निकालना है, तो डेसिमल के बाद वाला पकड़ लो। डेसिमल के बाद वाला क्या है? 1 इंटू 1/2 लेना है। फिर नेक्स्ट है 1 ही है, 1/2 का स्क्वायर लेना है। डिनोमिनेटर में जाएगा 2 की पावर में ना, यहाँ कह सकते हो ऊपर 2 की पावर -1, फिर 2 की पावर -2, फिर 2 की पावर -3, ऐसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। कितना हो गया? 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625। एटलीस्ट 4 रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि 1/2 क्या होता है, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4, तो याद ही होना चाहिए। बाकी 0.03125 होगा इसके अगले वाला, तो यहाँ पे 0.75, 0.85, 0.75, 0.125, 0.0625, 5 2 7, 6 2 8 5 13, 1 7 1, 0.93। ये 0 पॉइंट में चलता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 0 पॉइंट मत लिख देना, ये लिखना है 9375। हाँ जी, किस किस को क्लियर है जल्दी से बता देंगे। चैट में ऑन कर रहा हूँ बच्चे, जल्दी से क्लैरिटी है कि नहीं बता देंगे। अमला प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है, जल्दी बताएं। क्लियर? क्लियर?
ये एनडीए 2022 के सेकंड पेपर में तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था, बीच में मिलता है कहीं। 2 आए थे, 2 जहाँ तक मुझे याद है। 1 मिनट रुको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 53। 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? आपको वो कह रहा है कि 1110011 को डिवाइड कर दिया 10111 से। 111 इसके आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। इसको डिवाइड किया है किससे? 4। 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 96। 18 और 19, 9 6 15, 9 1 10, 11, 115। 115 को किससे डिवाइड किया? 16 4 20, 23 से। 23 पंजे 5 आ गया। 5 चेक कर कौन दे रहा है? 5 आंसर है, लेकिन आंसर भी डेसिमल फॉर्म में नहीं है, आंसर बाइनरी फॉर्म में। 5 ये कितना देगा? 4 और 1 5, ये आंसर है। ये हमारा 2022 के पहले पेपर का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है भाई। अगर ये भी तुम नहीं प्राप्त करोगे तो शैतान की कसम कुछ फायदा नहीं तैयारी करने। ये तो आंसर, इसके तो आंसर गलत मत करके आना यार, गंदी बात। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं हो रहा क्लियर? कर दो इसको, मैं इसको दबाऊंगा तो ये गायब हो जाता है लिखा हुआ। सागर तोमर, दिव्या, रिया सिंह, ऋषभ, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। देख भाई, देखो एक बात बताता हूं, आपने बचपन में एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको मैडम ने सिखाया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहां से अगर मैं ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र को नीचे ले आऊं तो क्या बच जाता है? ए प्लस बी। और अगर मैं ए प्लस बी को नीचे ले आऊं तो क्या बच जाता है? ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये तो भाई ऑब्वियस ही बात है, इसको ये आता है, ये दोनों तो आएंगे ही ना, इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा मैंने क्लास में करवाया और वही सेम उठ के क्वेश्चन आया हुआ था 2022 के पहले पेपर में। आई मस्ट शो यू, ये फॉर्मूला सबको आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कितना ही ज्यादा प्यारा था, इतना ही सिंपल था। सबसे पहले तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा था और एक्स प्लस वाई भी दे रखा था, और आपसे देखो क्या मांग रहा था? आपसे मांग रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy हो जाएगा, ये मांग रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है इतना, एक्स प्लस वाई दे रखा है इतना, और आपसे मांग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर मैं एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दूं तो आपको जो मांग रहा है वो मिल जाएगा। बात समझ गए? नहीं समझे का? तो अब सीधी सीधी बात है, आपको ये फाइंड करना था, ये फाइंड करना था और डिवाइड करना था। अब यहां देखते हैं कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 ही हो गया, प्लस ये तो 0 है, इसको पकड़ 1 2 3 4 प्लस 16, इसको पकड़ 4 प्लस 2 प्लस 1। डिवाइड करना था किससे? इससे। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 256, 262, 272, 272, 4 2 6 1 7, 279। 16 8 24, 24 4 28, 28 31, 31 9 का 9 आ गया आंसर। लेकिन आंसर बाइनरी में, अब यहाँ तो तू 9 को पूरा का पूरा करके देख,
या फिर यहीं से ऑप्शन से भी चेक कर सकता है, करके देखते हैं। चल 2 चौका 8, रिमाइंडर 1 बचा, 2 दूनी रिमाइंडर 0, 1001, 1001 बी ऑप्शन। यहाँ भी पता लगा सकता है, 2 के 1 के आगे कितने हैं, 3, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 9 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन था यार, मतलब एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा हैवी था, एक्चुअल तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, ठीक है ना? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बताओ, बाइनरी नंबर सिंपल है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार मिनिमम एक क्वेश्चन, 2 भी हो सकते हैं। सर स्टैटिस्टिक्स का और टॉपिक क्या मतलब? अभी स्टैटिस्टिक्स खत्म नहीं हुई है बेटा, कोरिलेशन रेगुलेशन रहता है, उसका हमेशा ना अलग पार्ट में मैंने रखा हुआ है। उसी के अंदर मैं हिस्टोग्राम कराता हूँ, उसी के अंदर सब कुछ। एक क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे की, खत्म हो जाएगा। आयुष रॉय, तो ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे। करवा देंगे, क्या टेंशन ले रहा है? कोर्स 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 करते रहते हो तुम, जो करा रहा हो उसको कर लो, हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, टेंशन मत लिया। एनडी 2021 के पहले पेपर में तो पता नहीं मुझे क्वेश्चन था कि नहीं, सेकंड पेपर में शायद था, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। नहीं था शायद, 2020 में देखते हैं। ए, ए, ओ, 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 हाँ हाँ ही ही हू हू। क्वेश्चन नंबर 6। सर जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद, कैसा लग रहा है अपडेट? भाई इसको सॉल्व करना है, क्या ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 64 16 8 प्लस 2 प्लस 1 96 8 4 12 1 13 6 3 9 9 1 10 109 प्लस 64 16 8 24 24 और 3 27 7 4 11 6 2 8 1 9 91 200 है क्या? सी ऑप्शन। सर मस्त है, पूरा ही चेंज कर गया और लाइव हो रहा है, और लाइव हो रहा है। 2 रेडिक्स पूछता है अगर बाइनरी नंबर का तो 2, रेडिक्स पूछे अगर डेसिमल का तो 10, रेडिक्स पूछे अगर ऑक्टा का तो 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा राजन पाठक ने। राजन जी, अगर वो पूछता है ना, अगर वो पूछे ना आपसे कि रेडिक्स क्या है बाइनरी का, तो 2 लेना है, ठीक है? 2 हो जाए, बना दूं छोटा छोटा? हाँ भाई, बना दूं छोटा छोटा, एक सैटरडे भी है वैसे भी आज। जल्दी बताइए, क्लियर है कि नहीं, मामला डन है कि नहीं? जल्दी बताइए जल्दी। हेलो, एक बार लाइव आओ, देखो क्या इंटरफेस है, जबरदस्त सिस्टम बांध दिया हमने। क्लास चल रही है यहाँ पे लाइव, घर से। हाँ, सिस्टम बांध देंगे भाई, सिस्टम बना देना। आज ना एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई यार। आज पता है, मेरा पूरा प्लान था कि मैं
मुखर्जी नगर स्टे करूँगा क्योंकि यहाँ का वॉइस नहीं हो रही थी, वॉइस काम नहीं कर रही थी। और फिर फाइनली करने स्टार्ट हो गई। और वहाँ के मैंने सोचा था क्लास लूँगा, लेकिन वहाँ पे भी क्लास नहीं हो पाई, वहाँ पे भी घर की आवाज़ आ रही थी। मैंने लाइव बुलाया था आप लोगों को। ट्रेजिडी क्या हो गई, मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने आज सुसाइड कर लिया सुबह सुबह 6:30 बजे। कॉल आया था उसके घर से मेरे दोस्त को, बहुत ही खास मेरा दोस्त। और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, मेरी क्लास थी मुखर्जी नगर में 11 बजे, तो मुझे पता चला 12:30 बजे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी कि रिशु नाम है उसका, रिशु, कि उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई तब से मूड खराब है। नहीं तो आई वॉज गोइंग टू स्टे इन मुखर्जी नगर, तो पूरे के पूरे रास्ते बस अपसेट था इसी चक्कर में। लेकिन फिर फाइनली मन को समझाया और तुम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट। वो मेरे साथ गया था गोवा ना, मैं आपको पिक दिखाऊंगा। इज वेरी स्मार्ट, मतलब बहुत ही स्मार्ट लौंडा था और बढ़िया नॉलेज रखता था। पता नहीं क्या आया दिमाग में, अभी 1 महीना पहले उसके फादर की डेथ हुई थी, तो शॉक में था, तो सुसाइड कर लिया यार उसने। ऐसा स्टेप किसी को नहीं लेना चाहिए यार, उसकी मम्मी अकेली रहेगी पीछे, ठीक है ना। तो अभी मैं जाऊंगा उसके घर पे। वाई सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो ही डिसाइडेड टू डू सुसाइड। और वो बाहर बरामदे में, मतलब जो ग्रिल होती है वहां पे, सुबह सुबह किसी ने देखा बाहर से कि रिशु तो हैंग कर रहा है। तो ये सिचुएशन हो गई यार, बड़ा मूड खराब रहा मेरा आज ना, इसलिए मैंने कैंसिल किया कि घर चलते हैं। अभी फिर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना भी जरूरी है, ठीक है ना। आज से 3-4 साल पहले हम गोवा गए थे एक साथ ना, घूमने फिरने, दोस्त यार, तो वो साथ ही था हमारे। उसके बाद कई बार मिले हैं, ठीक है, हमारे घर के पास ही रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही मेरे लिए यार। और मेरे जितना ही था, 32 था, सेम मेरी एज का, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार। लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, आपको सुसाइड नहीं करना है, ये सब स्टेप्स नहीं लेने होते हैं, ठीक है ना। लाइफ में अप डाउन चलते रहेंगे, आप सीखिए और आगे बढ़िए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करके लाइफ को ही खो दोगे यार। तो मुझे तो बहुत शौक लगा यार, मतलब मूड ही खराब हो गया मेरा तो यार। हाँ, कुछ भी नहीं बचा, क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, ये क्या है, 8 तो 10 11, और ये क्या है, 11 का क्यूब। ये क्या है, 8 4 12 तो 14, 1 15, 15 का क्यूब। ये क्या है, 11 का स्क्वायर, -11 × 15 प्लस 15 का स्क्वायर। चेक करिए ये है क्या। ये मैंने इतनी फास्ट निकाली है, मुझे प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं, 3 डिजिट आ गए हैं, तो 2 की पावर 3 8, ये 0 को तो छोड़ दो, 2 8 2 10 और 11। इसी प्रकार ये हो जाएगा 8 4 12 तो 14 1 15, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। सीधा सीधा इसमें 11 + 15 करना था,
26 आंसर आ जाएगा, लेकिन 26 को अगर हो सकता है वो डेसिमल में आपसे निकलवाए, या हो सकता है वो बाइनरी में निकलवाए। तो बाइनरी में अगर निकालता हूं मैं 26 को तो क्या होगा, वन वन जीरो वन जीरो। अब कौन सा भी ऑप्शन दे सकता है वो, आपको बाइनरी वाला भी दे सकता है और डेसिमल वाला भी दे सकता है, बोथ आर ओके। किस किस को क्लियर है? ये क्वेश्चन एक है जो पूछा जा चुका है एनडी पेपर में, वो प्रीवियस थोड़ा सा दूर है, 2015-16 में मुझे ढूंढना पड़ेगा, 14 में भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक आया था, करने लायक। एक जो मैंने अभी करवाया 2022 के पहले पेपर का, वो भी ठीक ठाक करने वाला आया था, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल बैंगन आते हैं, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और आया था 2006-7 के आसपास, मैंने पीवाईक्यू देख रहा था पीछे, बच्चों को करा रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन था बाइनरी के ऊपर, ठीक था वो क्वेश्चन, वो मैं लिखता हूँ अभी, आप उसका आंसर बताना। वो भी पेपर में आ चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको खूबसूरत तरीके से क्लियर हुआ है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, वो भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू था, वो भी पीवाईक्यू है जो मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन था 0.1111111111 इंफिनिटी तक जा रहा है, और इसको आपको निकालना है डेसिमल फॉर्म में। मतलब 0 पॉइंट के बाद 1111 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है ना। ये बताना चाह रहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में, ये हमारा एनडी में प्रीवियस ईयर आ चुका है, 2006-7 की बात है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ चुका है। जो अभी मैंने क्यू वाला क्वेश्चन कराया है वो भी पीवाईक्यू है, वो हाईएस्ट अब तक का मुश्किल क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट मुश्किल क्वेश्चन आया तब तक का। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, जीरो को तो छोड़ दो, जीरो ही हो गया, ठीक है ना। प्लस में 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 का क्यूब, डैश 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे जीपी है, और जीपी का इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, a/1 - r। फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है, मैंने तो आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया है, पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं, याद किया है। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहा था, कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मुझसे नहीं पढ़े हैं, वो ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ेंगे। ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास को पूरा लाइव करूंगा, अग्नि वाले बच्चों को छोड़ के। अग्नि वाले बच्चों की उन दिनों क्लास अलग चलेगी एओडी की, ठीक है ना। बाकी ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, लॉग और कॉम्प्लेक्स होगा, और जिन बच्चों ने वो कर रखा है उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा एओडी, ठीक है ना। और जैसे ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, और तो फिर हम जो हमारा कोर्स रह जाएगा, तब तक मैं बच्चों को एओडी कराने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ वो मैं सब कर दूंगा आप लोगों की प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है ना। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। वैसे मैंने, अगर मैं इसके अंदर लगाऊं, इसके अंदर सीरीज a है 1/2, r है 1/2, तो 1/2 बाय 1/2 कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है ना। लेकिन एक सीरीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि कभी भी बच्चे ऐसी सीरीज आए 1/k प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 1/k क्यूब, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसका आंसर होता है 1/k - 1, 1/k - 1। कभी भी ऐसी सीरीज दिखे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, a/1 - r लगा के, तो आपको सीधा सीधा आंसर लिख देना है 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब से लेके इन्फिनिटी तक, आंसर आएगा 1/6। 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए चाचा, तो आंसर आएगा 1/9, आंख बंद करके। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये हमारा जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये हमारा पीवाईक्यू है, जिसमें सीधा सीधा एक सीरीज जो मैं बच्चों को क्लास में डायरेक्ट लिखवाता हूँ, उसके ऊपर आंसर आ गया था, सीधा सीधा 1 आंसर था। बोलो हाँ या ना, मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चमन प्रकाश, जल्दी बताएंगे बेटा। मौज भर दी आपने तो, अच्छा, सो स्वेट, क्लियर है। आज रात से मैं मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हम खत्म करेंगे 20 तारीख की मॉर्निंग तक, ठीक है ना। आज हम मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आई मस्ट टेल यू, मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे इज 18th, 19th एंड 20th, ठीक है। कोरिलेशन रेग्रेशन बीच में मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिसेस आज से, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 12 तक गए, मिनिमम 9 गए। एट वट टाइम कभी भी रख सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं क्लास, थोड़ी देर में फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं, रात को करना है रात को कर लेंगे, वो मेरा काम, आपको अपडेट आ जाएगा, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, वी हैव कंप्लीटेड बाइनरी नंबर, जिसके ऊपर 2023 के सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में जो होने वाला है 16 अप्रैल को, उसके अंदर मिनिमम एक क्वेश्चन पक्का है, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बाइनरी का क्वेश्चन नहीं आया। जब जब बाइनरी का क्वेश्चन नहीं आया, अगली बार क्वेश्चन 2 आए हैं, मैंने देखा है, मिनिमम एक तो आया ही है। तो आप मान के चलिए आज की क्लास में आपने 2.5 नंबर या 5 नंबर कवर कर लिए पक्के वाले, और 10-12 क्वेश्चन अगर आप ढूंढ ढांड के कर लो तो खत्म हो जाएगा, आज ही क्लोज हो जाएगा भाई, आज ही क्लोज हो जाएगा। तो मिलते हैं रात में दोबारा से नेक्स्ट सेशन में मैटर से डिटरमिनेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।